Hello, friends. Good morning, all of you. Myself, Mr. Manesh sir, class teacher of Standard 4. Welcome to my online video. Today, we are going to learn English subject Standard 4. Lesson number 4. Your own book of science. Your own book of science. Means what? तो आपको प्रैक्टिकल करके आपका एक खुद का एक नोटबुक क्रिएट करना है। जैसे कि साइंस में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स रहते हैं, उसी तरह आपके आजू बाजू में या तो आपके परिसर में जो थिंग्स छोटे छोटे वस्तु मिलते हैं उसका एक क्या करना है, कलेक्टिव प्रैक्टिकल। वो कैसे करना है इस पार्ट में लेसन में दिया है। देखो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल दिया है उन्होंने। You may come across simple but amazing science experiments in magazines, newspaper, supplements और on the internet। आप आपके घर में अगर न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन आता है, या तो टीवी पे या तो इंटरनेट पे हम कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट देखते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं। कलेक्ट एनी 5 or 8 एक्सपेरिमेंट यू लाइक। आपको जो भी अच्छे लगते हैं ऐसे एक 4-5 प्रैक्टिकल कलेक्ट करना है। आस्क योर पेरेंट्स और टीचर विद द हेल्प ऑफ टीचर यू मेक अ प्रैक्टिकल, देन कैरी आउट एक्सपेरिमेंट इफ नेसेसरी, टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट otherwise your teacher, record the experiment on separate sheets in your own book of science। an example is given below। ये एग्जाम्पल आप घर में भी कर सकते हो, इतना इजी है। अ सिंपल एक्सपेरिमेंट लिफ्टिंग आइस। एक्सपेरिमेंट का नाम है। तो आइस क्यूब जो है, आइस को हम सिंपल बिना टच किए उसको कैसे लिफ्ट करना है या तो उठाना है। देखो उसको प्रैक्टिकल करने के लिए क्या क्या साहित्य लगते हैं। इफ़ यू वांटेड टू लिफ्ट आइस विदाउट टचिंग इट, व्हाट टू डू? रीड ऑन फाइंड आउट व्हाट यू नीड। पहले क्या लगता है उसको, एक मिनट एरो लेके आपको मैं समझाता हूँ। देखो आइस क्यूब, आइस क्यूब अगर घर में फ्रीज है तो डीप फ्रीज में अगर आप पानी इकट्ठा करके रखे तो आइस क्यूब बनता है वहाँ पे। थ्रेड, कॉमन साल्ट। थ्रेड मतलब आइस क्यूब को क्या करना है, थ्रेड मारना है, और कॉमन साल्ट। व्हाट यू डू, तो आपको क्या करना है, प्लेस एन आइस क्यूब इन अ डिश। एक डिश में आइस क्यूब लेना है। प्लेस अ पीस ऑफ थ्रेड ऑन इट, उसको एक थ्रेड मारना है। किससे थ्रेड मारना है? अगर आपके कंपास में, कंपास जो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं उससे, या तो आपके घर में कुछ पिन, टाचनी या तो स्क्रू ड्राइवर, इससे उसको क्या करना है, थ्रेड मारना है। स्प्रिंकल सम कॉमन साल्ट ऑन एंड नियर द थ्रेड ऑन द आइस क्यूब। हाँ, उस आइस क्यूब का जो भी थ्रेड है उसमें क्या भरना है आपको, सिंपल साल्ट। वेट फॉर अ न्यू सेकंड। और उस थ्रेड से एक धागा आपको डालना है, छोटा सा सिलाई मशीन का धागा। होल्ड द टू एंड्स ऑफ द थ्रेड एंड पिक देम अप केयरफुली। व्हाट हैपन्स, देखो इस प्रैक्टिकल में, उसमें अगर आप साल्ट भर दिया तो वो पूरा पैक हो जाएगा, और उस धागे से या तो उस डोरी से आप उस आइस को लिफ्ट कर सकोगे। ट्राई प्लेसिंग द थ्रेड इज डिफरेंट वेज टू लिफ्ट द आइस। You can place just one end of the thread on the ice cube and lift the ice with the other end। वन एंड को अगर आप आइस को थ्रेड मार के वहाँ पे अगर होल करके उसमें अगर धागा बो दिया तो दूसरे तरफ से आपको क्या करने को आएगा, उठाने को आएगा। दिस इज कॉल्ड सिंपल एक्सपेरिमेंट ऑफ साइंस। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8। यहाँ पे उन्होंने दूसरा प्रैक्टिकल दिया है। पजल्स इन योर सराउंडिंग, व्हाई डज इट हेल इवन इन समर। हाँ, पजल दिया है उन्होंने, उसका नाम है व्हाई डज इट हेल इवन इन समर। समर में कई बार स्नोफॉल होता है, आपको पता होगा। वी फील वेरी हॉट इन समर, एवरीवन नो दैट।
in summer, very hot, the sun shines brightly and the temperature is high, and then suddenly there are clouds in the sky and it starts raining, not just water but even small balls of ice. We say it has started hailing. The small balls of ice are called hailstone. Why does it hail in the hot summer season? कई बार आप देखे होंगे समर वैकेशन में इतना तेज़ी से धूप रहता है और अचानक बादल आता है और क्या बरसने लगता है, बारिश। बारिश में कुछ आपको आइस क्यूब दिखते हैं छोटे छोटे, उसको हम हेलस्टोन बोलते हैं। एज वी मूव अप फ्रॉम द लैंड द टेम्परेचर बिगिन्स टू फॉल। अचानक टेम्परेचर कम होने लगता है। अप इन द स्काई इट इज़ वेरी कोल्ड इवन इन द हॉट सीजन। You know that there are water particles in the clouds that we see in the sky, very high up in the sky. The water particles in the clouds turn into little bits of ice. हाँ, स्मॉल जो वाटर पार्टिकल है वो क्या छोटे छोटे बर्फ में रूपांतर होता है। क्यों? क्लाउड अचानक ठंड हवा निर्माण होने के कारण। समटाइम्स देर आर स्ट्रॉन्ग वाइंड्स इन द क्लाउड्स। अचानक कभी कभी समर वेकेशन में बहुत बड़ा वाइंड आता है तो हम उसको वादळ बोलते हैं। हाँ, उसमें बहुत नुकसान भी होता है कभी कभी। दे पुश दीज लिटिल बिट्स ऑफ आइस अपवर्ड सो दे डू नॉट फॉल टू द ग्राउंड। दे गो अप एंड कलेक्ट मोर वाटर particles which freeze into them. Thus the tiny balls get bigger and bigger. They turn into hailstones. The heavy hailstone then fall on the ground in the form of shower. हाँ, तो इसमें उन्होंने बताया है कि समर वेकेशन में अचानक जब बारिश आता है तो उसमें छोटे छोटे बर्फ क्यों गिरता है तो आपको पता होगा रेन फॉल होता है, बारिश गिरता है तो कहाँ से गिरता है? बादल। तो बादल में पानी कहाँ से आता है? तो अपने लैंड पे समुद्र का जो पानी है वो पानी तेजी से धूप जब उस पर गिरता है तो वो पानी क्या होता है? वहाँ पे वाफ बनकर ऊपर जाता है। जब ऊपर जाने के बाद उसको ठंड हवा लगता है अचानक, वो तो नीचे गिरता है। समर वेकेशन में होता है कभी कभी। वेरी टाइनी हेलस्टोन्स मेल्ट बिफोर दे रीच द ग्राउंड, दे टर्न इनटू रेन ड्रॉप्स। हाँ, हेलस्टोन जब नीचे गिरते हैं, अचानक गिरने के बाद थोड़ी देर ही आपको हेलस्टोन दिखते हैं और बाद में पानी में रूपांतर होता है। बट सम हेलस्टोन रीच द ग्राउंड बिफोर दे मेल्ट। और कुछ हेलस्टोन्स तो ग्राउंड पे आने से पहले ही मेल्ट हो जाते हैं। अ लाइट शावर ऑफ हेल कैन बी ग्रेट फन बट अ हेलस्टोन कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसा हेलस्टोन जो समर वेकेशन में गिरता है बहुत नुकसानकारक रहता है। किस लिए? क्रॉप्स के लिए, हाँ, और पेड़ों के लिए। जो बाग रहता है, फल बाग, वो पूरा क्या होता है? नुकसान होता है। नेक्स्ट पेज नंबर 9 यहाँ पे दिखाया गया है। देखो इसमें महाराष्ट्र वाज हिट बाय अ सीरीज ऑफ हेलस्टोन इन 2014 में ऐसे एक बार हुआ था। द हेलस्टोन डिवास्टेड थाउजेंड ऑफ across standing crops, fruit crops were ruined, birds and animals were killed and injured the large number. बहुत सारे पक्षी प्राणी इनको भी इंज्योर हुए थे और क्रॉप्स भी नुकसान हुआ था। फार्मर सफर्ड हेवी लॉस। इट वॉज अ ग्रेट नेचुरल क्लैमिटी। ये तो नेचुरल है, कई बार होता है। आप बाढ़ देखते हो, भूकंप देखते हो, हाँ, नेचुरल है ये। हाँ, कभी कभी तो ज़्यादा धूप से लोग मरते हैं नागपुर में। वो एक पजल। यू मे हैव अदर क्वेश्चंस दैट पजल यू, नोट डाउन एट लास्ट लिस्ट 10 सच क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स इन योर सराउंडिंग। ऐसे जो है स्टॉर्म, नेचुरल क्लाइमेटी है, ऐसे अगर आपके आजू बाजू में मैगजीन में अगर कुछ न्यूज़ आया तो वो कलेक्ट करना है आपको। वेयर डू फ्लावर्स गेट देयर कलर्स फ्रॉम? वाई आर लीव्स ग्रीन? वाई डज चॉपिंग एन ओनियन मेक यू क्राई? ऐसे जो सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो अगर आंसर मिला तो आपको क्या करना है? कलेक्ट करके आपके नोटबुक में चिपकाना है। मिलता है नोटबुक में। डेली न्यूज़पेपर आप अगर पढ़ते हो तो वहाँ पे आता है, पजल्स में आता है। देखो
कुछ क्वेश्चन का आंसर रहता है. ट्राई and write the answer in your notebook with the help of magazine, newspaper, internet. Okay, here are two practicals. One is a how to lift ice cube and second one is a hailstone. Understand? Thank you.